जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और ऑनलाइन क्लासेस का जो सीरीज़ है वो जारी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैं मोहम्मद वकास, मोहम्मद तलहब और अज़लान और इसके साथ साथ जो है वो 7 जो बच्चे हैं इनको ख़ुसूसी तौर पे जो है वो अप्रिशिएट करता हूँ। ये वो बच्चे हैं जो अपनी असाइनमेंट हैं वो ख़ुद सबमिट करवा रहे हैं, अपनी हेडिक अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए जो है अपनी असाइनमेंट को जो है वो सबमिट करवा रहे हैं और अपने एग्ज़ाम की जो है बेटा वो तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा आप लोग भी ये कर सकते हैं, आप भी अपने दोस्तों की तरफ देखें और जितने भी आपकी जो है असाइनमेंट्स हैं, जो टेस्ट हैं, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आई प्राउड ऑफ़ यू। मुझे आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि आप लोग जो हैं वो ये काम करेंगे। तो बेटा आप लोग कोशिश किया करें कि आप अपना जो काम है वो ख़ुद ही सबमिट करवा दिया करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो, बजाय इसके कि वो जी मैं जाऊंगा। देखिए एग्ज़ाम तो आपका होना है बेटा, ये तो एक 100% और जो है ना वो एग्जैक्टली बात है कि आपने एग्ज़ाम में तो अपीयर होना ही होना है। तो जब एक चीज़ का पता है, और बहादुर लोग वो होते हैं जो बेटा सामना करते हैं आगे आके, बजाय इसके कि वो एक्सक्यूज़ देना शुरू कर दें कि जी मैं ये तो मैं वो तो ये पेपर नहीं होने वो ये चीज़ें भूल जाएं। ये तो वो लोग करते हैं जो बेटा हकीकत से जो है वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। तो चलें, बहुत अच्छा बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहें और लगे रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। ज़रा बेटा हम लोग अपने बायोकेमिस्ट्री का हमने चैप्टर जो है वो ख़त्म कर लिया था। आज हम उसकी ज़रा एक्सरसाइज पे आते हैं और एक्सरसाइज का बेटा पेज नंबर 106 है। जल्दी से ओपन करें, शाबाश। पेज नंबर 106, नोटबुक ले लें और पेंसिल ले लें अपने पास और पेज नंबर 106 पे आ जाए ज़रा। पेज नंबर 106 पे बेटा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये आपकी बिल्कुल बुक के लास्ट में दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख के इनको जो है वो चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से इन्हें सेलेक्ट कर लें। मैं ज़रा चलता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 2 पे वो कहता है डिस्क्राइब द सुक्रोज वेदर द सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड, गिव रीज़न। सुक्रोज की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर आपका है 1। सुक्रोज आपको पता है जब हम इसमें पानी में डालते थे ये 2 चीज़ें देता था, एक ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। मैंने आपको वहाँ पे बड़ा कहा था कि बेटा इक्वेशंस को रट्टा लगाओ, इक्वेशंस को रट्टा लगाओ। अब देखिए इक्वेशन आगे काम आनी होती है। वो कहते हैं सुक्रोज, ज़रूरी नहीं वो सुक्रोज पूछे, माल्टोज पूछ सकता है, लैक्टोज पूछ सकता है, रेफिनोज का पूछ सकता है आपसे। उसका क्या है, एग्जामिनर है ना, उसने तो लिखना है, वो तो लिख देगा और फिर वो बच्चे जो अपना काम कर रहे हैं वो उसका जवाब दे पाएंगे। बाकी तो कहेंगे जी मेरी तरफ से जवाब है, ठीक है। तो बेटा वो बने जो जवाब दें, बजाय इसके कि वो कहें कि हम हमारी तरफ से ही जवाब दें। वो कहते हैं सुक्रोज मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है, वो आप बताएं ज़रा। हम देखते हैं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है। एक ये सब यूनिट है आपके पास, ठीक है, एक ग्लूकोज और एक क्या है, फ्रुक्टोज। तो ये जब 1-2 जो है आपके पास जो है सब यूनिट देता है तो उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। तो आप लिखेंगे सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड because it produces two subunits upon हाइड्रोलिसिस। इसके अंदर जब हम पानी डालते हैं तो ये कितने सब यूनिट देता है, 2 सब यूनिट देता है। तो इसको जो है हम क्या कहेंगे बेटा, ये क्या है, डाइसेकेराइड है। देखिए इतना सा आंसर है और आपके जो है वो नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ अ डेक्सट्रोज शुगर। जो हमारे पास डेक्सट्रोज शुगर होती हैं वो क्या होती हैं, डेक्सट्रोज शुगर
मैंने आपको ये पिछला मेरा लेक्चर एक बार उठा के थे, मैंने आपको कहा था कि जब प्लेन पोलराइज लाइट, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट उसको कहते हैं जिसकी सिंगल वेवलेंथ होती है, उसको प्लेन पोलराइज कहते हैं। तो जब प्लेन पोलराइज लाइट को इसमें से हम गुजारते हैं और हम देखते हैं कि अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करवाती है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डेक्स्ट्रोज, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज तो लीवो रोटेटरी या लेट्रोस उसे कहते हैं। आप कहेंगे व्हेन प्लेन पोलराइज light is passed through glucose, it has ability to rotate it clockwise direction this ability direction so that it is called डेक्स्ट्रोज शुगर। ठीक है। और इसके अलावा जो है हम लोगों को जब हम सम टाइम जो है वो बीमार होते हैं और खाना पीना जो है वो बहुत कम कर देते हैं, तो उस केस के अंदर जो है आप लोगों को एक ड्रिप लगती है पानी की जो है, जिसको कहते हैं जी वो ग्लूकोज की ड्रिप है। जब आप खाना पीना जो है वो बंद कर देते हैं तो आपकी बॉडी की एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपको जो बोतल लगाई जाती है उसको आप डेक्स्ट्रोज कहते हो, डेक्स्ट्रोज सोल्यूशन। वो भी क्या होता है कि आपका जो ग्लूकोज होता है उसको 5% जो है ये रेशो होती है 5 m/v, यानी कि 100 जो है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में 5 ग्राम जो है वो ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया होता है, वो आपको लगाई जाती है ताकि आपकी बॉडी जो है वो वीक ना हो। चलिए वो कहता है राइट डाउन द फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड एंड आइडेंटिफाई द फंक्शन ग्रुप इन इट। अमीनो एसिड की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RCH NH2 या N2HCOOH। इस कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन कहते हैं, और इसका जो फंक्शन ग्रुप है वो क्या है COOH। और ये कौन सा है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। ठीक हो गया। चले जी, ये हमारे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन ज़रा हो गया। अब ज़रा हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर अपने 4 की तरफ, और ये अब ज़रा स्ट्रक्चर आपने याद रखना है जहन में, मैंने तो बता दिया। नेक्स्ट है वो कहता है कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। आप शुरू से पढ़ के आए हैं पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है जब दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बेटा क्या कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और उसको या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं इसे। चलिए मैं अगेन वही लिख रहा हूँ आपके पास आर, बल्कि और मैं ज़रा नीचे लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ H2NHR, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी COOH। एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, और ये अमीनो एसिड का मैं H2N जो है ना वो मैं ज़रा अलग अलग लिख रहा हूँ आपके आसानी के लिए। इसका H मैंने नीचे लिख लिया है, H2N नहीं, एक H यहाँ पे लिख लिया, एक H नीचे लिख लिया। बाकी सारा कुछ वही मैं कॉपी कर देता हूँ। हाइड्रोजन है इस तरफ C⋅OH कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस तरफ R लिख लेता हूँ। चलें, ये क्या हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये जो है हमारे पास ये दूसरा अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड नंबर 1, अमीनो एसिड नंबर 2। ये क्या करेगा बेटा,
कंबाइन करेगा, कंबाइन करने के बाद कंबाइन कैसे करेगा, यहाँ पे लाकर ना छोड़ देना आपने। इसको मतलब लिख लो H2N CHRCOO, बल्कि CO लिख लें, यहाँ पे छोड़ दें। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से और OH यहाँ से मिलेगा और ये निकल जाएगा। वाटर होता है ना H2O, इसको मैं यूँ भी तो लिख सकता हूँ ना HOH। अब देखें HOH क्या हुआ, OH और H क्या हुआ, वाटर, वो यहाँ से निकल गया। पीछे N के बाद डायरेक्ट बॉन्ड किसके साथ बनेगा, N के साथ। N के साथ क्या जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन, इधर इसके साथ, बाकी सारा वैसे ही कॉपी कर दो। और साथ क्या निकला आपके पास H2O। अब ये जो आपके पास बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को बेटा क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, बाद बुक में ना इसको यूँ भी बनाया होता है, तो आपने घबराना नहीं है। हाइड्रोजन R C डबल बॉन्ड O N और H HRCOH, तो ऐसे ही बनाया होता है, तो आपने घबराना नहीं। एक्चुअली में वो है क्या, हाइड्रोकार्बन का एक इधर बॉन्ड एक इधर बॉन्ड, तो डेफिनेटली उसे अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए दो बॉन्ड जो है वो किसके साथ बनाने हैं, ऑक्सीजन की। तो इस तरह के बॉन्ड को आप बेटा क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको पेप्टाइड लिंकेज के नाम से भी याद किया जाता है। तो आपने घबरा नहीं जाना। क्लियर हो गया बेटा, बताइए यहाँ तक। तो ये तो था हमारा जो पोर्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। वो कहते हैं कि विच कंपाउंड आर इंक्लूडेड इन लिपिड। लिपिड के अंदर कौन कौन से कंपाउंड जो हैं वो आपके पास इंक्लूड होते हैं। आपने जब लिपिड वाला तो वो चैलेंज टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं शॉर्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ। उसके अंदर आप लिखें जी कोलेस्ट्रॉल, एक ये कंपाउंड होता है। दूसरा वाइटामिन्स होते हैं सच एज A, D, K और E, ये वाले, ये सारे फैट सॉल्युबल होते हैं। फैट से याद है, इसमें आप लिख लें फैट एंड ऑयल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल है, और इसी तरह सेक्स हार्मोन जो होते हैं हमारे, एस्ट्रोजन है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है। तो ये सारे किस में इंक्लूड होंगे आपके पास, फैट के अंदर। वो कहते हैं व्हाट कंपाउंड आर इंक्लूडेड इन लिपिड, ये हो गया। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका क्या काम होता है वो आप लोगों ने बेटा बताना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो नोट करना है। इस वक्त रात का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 2 होने वाले ऑलमोस्ट जी। लिखें व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ DNA। आप लोगों की जो क्लास होगी वो सुबह लाइव होगी और मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो खुद मार्क करूँगा। आप लिखेंगे DNA इज़ अ सेंट्रल कंट्रोल ऑफ सिस्टम ऑफ, बल्कि लिखें cell that is responsible for transfer of information from
one organism to another, it controls appearance of characteristics from one life, बल्कि लाइफ ना लिखे, वन ऑर्गेनिज्म में लिखें, टू अदर, प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल vitamins, हार्मोन्स, विटामिन जो होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंड प्रोटीन इज कंट्रोल्ड बाय DNA एंड दैट इज एन फॉर 3 मार्क्स। ठीक है, और सो दैट आगे अब एक और जुमला ऐड कर लें अच्छे और इम्प्रेशन डालने के लिए, सो दैट इट इज़ कॉल्ड जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। इसी वजह से क्या कहते हैं बेटा, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। चलिए जी, वो कहता है जी डिफरेंस बिटवीन मोनो, डाई एंड ट्राईसेकेराइड, गिव एग्जांपल। यहाँ मैं लिख देता हूँ मिलके, मोनो, डाई एंड ट्राई। अब अपनी वर्डिंग में आप लोग खुद लिखेंगे, मैं सिर्फ आप लोग को यहाँ पे जो है ना हिंट वगैरह बताऊँगा। इट प्रोड्यूसेस सिंगल नो यूनिट नो मोनोमर, ये प्रोड्यूस करता है 2 मोनोमर, ये प्रोड्यूस करता है 3 मोनोमर। इसकी बेटा एग्जांपल है आपके पास ग्लूकोज, इसकी है बेटा आपके पास सुक्रोज, इसकी है आपके पास रेफिनोज। इसकी एग्जांपल आपके पास क्या हो जाएगी, रेफिनोज होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक, रेफिनोज इसकी एग्जांपल है। बस यहीं तक आपने लिखना है, इससे ज़्यादा इसे आपने एक्सप्लेन नहीं करना। अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स और वो सारा कुछ लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपकी सिलेबस के अंदर नहीं है, स्मार्ट सिलेबस में। वो कहता है एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको करवा चुका हूँ। राइट ऑन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन, ये आपके सिलेबस में इस वक्त नहीं है। राइट ऑन सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये आप लोगों को करवा चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल, ये आपके सिलेबस में नहीं है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द विटामिन, आपको करवा चुका हूँ। वाई विटामिन आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये भी आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ऑलरेडी करवा चुका हूँ, अगर कोई बच्चा इसमें ये लिख सकता है। और ये बल्कि ये चला गया, ये सेंट्रोल नहीं सेंट्रल है, सेंट्रल कंट्रोल। न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, और डीएनए के अंदर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है हाइड्रोजनेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस वक्त। एक्सप्लेन लिस्ट ऑफ एंजाइम, ये भी आपके इस वक्त सिलेबस में नहीं है। एक्सप्लेन द डेक्सट्रोज, यूजेस ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप। अभी आपको बता के हटाऊँ कि जो हमारी बॉडी होती है उसके अंदर जब कोई आप प्रोटीन नहीं ले रहे होते, जब आप खाना बंद कर देते हो, जब आप सिक हो जाते हो, तो आपको जो है वो कितनी परसेंटेज के अंदर 5 mV यानी कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर के अंदर जो है आपको लगाई जाती है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करे। फिर है एक्सप्लेन द वाटर सॉल्युबल, मैंने आपको बात कहा था बी और सी बहुत क्यूट वाटर
या बहुत क्लीन वाटर, याद रख लें बी और सी जो है वो दोनों वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, जबकि विटामिन ए वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं है। इसी के साथ बेटा जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। अगर आप कॉन्टीन्यूसली जो है मेरी वीडियोस लेक्चर्स को देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपके लिए जितना मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है दैट इज़ मोर देन इनफ। अब आप लोगों का जो है वो एंड पे है कि आप लोग इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, जो आपको टेस्ट बता रहा हूँ उन टेस्ट के ऊपर फोकस करें। उन जितने भी टेस्ट हैं उनको कोशिश करें कि आप उन्हें ज़बानी करें, बजाय इसके कि आप कहीं और से टैली करके उनको जो है वो लिखें। इसी उम्मीद के साथ बेटा इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बेटा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।